जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु जी के चरण स्पर्श करके आरंभ करती हूँ। आज वास्तुशास्त्र के इस वीडियो में हम एकाशीति पद विन्यास, जिसे कि 9 × 9 = 81 पद वास्तु भी कहा जाता है, उसके अनुसार दक्षिण दिशा में स्थित 6 पद के विवस्वान देवता को देखने का प्रयास कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि वास्तु पुरुष के शरीर पे स्थित जो 45 देवता हैं, उसमें मध्य में ब्रह्मा देवता स्थित हैं, जो कि परमशायिक पद विन्यास के अनुसार 9 पद के होते हैं। हम उन्हें देख चुके हैं, हम उनका अध्ययन कर चुके हैं वीडियो के अंतर्गत। उसके पश्चात हमने 6 पद के परमशायिक पद विन्यास के अनुसार 6 पद के पूर्व दिशा में स्थित आर्यमा देवता को भी देखा, उनका भी अध्ययन किया हमने। और अब हम 6 पद के दक्षिण दिशा में स्थित विवस्वान देवता को देखने का प्रयास कर रहे हैं इस वीडियो में। चंडित या मंडूक पद विन्यास अर्थात 8 × 8 64 पद वास्तु भी जिसे कहा जाता है, उसमें विवस्वान देवता 4 पद के होते हैं। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि विवस्वान देवता का निघंटु क्या है, विवस्वान देवता के पद के शुभ होने पर हमें क्या क्या परिणाम मिलते हैं, और जब ये पद अशुभ होता है अर्थात इसमें कोई वास्तु दोष होता है तो हमें क्या उसके दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं, हम इस वीडियो में यह भी देखने वाले हैं। और जब इस पद में दोष उत्पन्न होते हैं तो उसको दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं, हम वह देखेंगे। इस पद में क्या नहीं होना चाहिए, अर्थात प्लानिंग के अनुसार हमें इस पद में किसका कमरा नहीं देना है, यहाँ पर इस पद में क्या नहीं बनवाना चाहिए, वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। फिर हम प्लानिंग के अनुसार इस पद के उपयोग क्या क्या हो सकते हैं प्लानिंग के अनुसार, अर्थात हमें किस व्यक्ति को यहाँ पर इस पद में बिठाना चाहिए, किस व्यक्ति का कमरा हमें यहाँ पर देना चाहिए, हम यह भी देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं विवस्वान देवता। विवस्वान देवता जो कि दक्षिण दिशा में 6 पद के होते हैं परमशायिक पद विन्यास के अनुसार, उनका निघंटु जो शास्त्रों में बताया गया है अर्थात सम्रांगण सूत्रधार और अपराजित प्रच्छा में विवस्वान देवता का जो निघंटु कहा गया है वह मृत्यु कहा गया है। उसे अधर्म का पुत्र, कली का पुत्र और नेरति का पुत्र भी कहा गया है। विवस्वान को अग्नि भी कहा गया है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अग्नि को विवस्वान भी कहते हैं। अग्नि एनर्जी को प्रदर्शित करता है अर्थात ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। अग्नि लाल रंग को रिप्रेजेंट करता है। अग्नि आकार के माध्यम से देखें तो ट्रायंगल, जिसे त्रिभुज भी कहा जाता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर स्वाद के माध्यम से देखें तो भोजन में जो तीखापन रहता है, लाल मिर्च होती है, वह भी अग्नि के गुण रखती है। रिफाइनमेंट का काम, जो शोधन की क्रिया होती है, वह भी अग्नि में ही होती है। जितनी भी धातुओं का रिफाइनमेंट किया जाता है, शोधन किया जाता है, वह अग्नि में ही किया जाता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है, विवस्वान को अग्नि बताया गया है। हमने यह देखा है जब हमने ब्रह्मा देवता का अध्ययन किया तो यह अव्यक्त ऊर्जा जो होती है, जो ब्रह्मा देवता की जो अव्यक्त ऊर्जा है वो व्यक्त हुई है देव मनुष्य विधि में, अर्थात पूर्व दिशा में आर्यमा देवता के रूप में और दक्षिण दिशा में विवस्वान में, पश्चिम में मित्र के रूप में, और भूधर जो है वो उत्तर दिशा में स्थित है उसमें व्यक्त होती है। और उसके पश्चात यह अव्यक्त ऊर्जा जो होती है वो व्यक्त होती पेशाच विधि के देवता में। तो यहाँ पर जो विवस्वान देवता है
वो जो गुण रखते हैं वो बाहर पेशाच विधि में स्थित 5 देवताओं के गुण रखते हैं, अर्थात वितत, ग्रहक्षत, यम, गंधर्व और भृंगराज। इन पांचों देवताओं के गुण हमें विवस्वान में देखने को मिलते हैं। विवस्वान का पद शुभ होगा तो ये जो पेशाच विधि में 5 देवता हैं, तो उसके जो शुभ परिणाम होते हैं उस पद के शुभ होने पर, वो भी हमें विवस्वान के पद में देखने को मिलेंगे। और जब यह पद अशुभ होगा विवस्वान का, तो जो भृंगराज, गंधर्व, यम, ग्रहक्षत और वितत के अशुभ परिणाम हैं, उस पद के अशुभ होने पर जो हमें परिणाम मिलते हैं वो भी हमें विवस्वान के पद में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है, भृंगराज को क्या बताया गया है? भृंगराज को निघंटु राक्षस कहा गया है। उसे नेरति का पुत्र और दुष्परिणाम होने पर, इस पद में दोष होने पर मृत्यु तुल्य कष्ट, व्यक्ति भयभीत होता है, अर्थात भय, महाभय, नरक तुल्य कष्ट कहा गया है। गंधर्व में कहा गया है जीवन में भटकाव, संगीत नृत्य में रुचि रखकर व्यसनी हो जाना, अर्थात एडिक्शन हो जाना। यम के पद का कहा गया है यम व नियम का पालन करना, अर्थात जब विवस्वान का पद शुभ होगा तो व्यक्ति क्या करेगा? व्यक्ति यम व नियम का पालन करेगा। उसके वह अपने जीवन में धर्म को अपनाएगा, धर्म का पालन करेगा। और जब उसके पद में, विवस्वान के पद में दोष होगा तो व्यक्ति क्या करेगा? वो यम व नियम का पालन नहीं करेगा। यम व नियम किसको कहा गया है? तो यम 5 बताए गए हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। सत्य अर्थात सत्य का पालन करने वाला होगा जब यह पद शुभ होगा। अहिंसा अर्थात व्यक्ति हिंसा नहीं करेगा, अहिंसा का पालन करेगा। अस्तेय अर्थात चोरी नहीं करेगा। ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। अपरिग्रह अर्थात जरूरत से अधिक चीजों का संग्रहण नहीं करेगा, इकट्ठा नहीं करेगा उनका। और वह नियम का भी पालन करेगा। यम की तरह नियम भी 5 कहे गए हैं, 5 बताए गए हैं, वह उनका भी पालन करेगा, यम व नियम का पालन करेगा। ग्रहक्षत के पद के बारे में कहा गया है बुद्धिमान, जागरूक, स्वस्थ, ऊर्जावान, साहस से भरा हुआ, इंद्रियों को वश में होना। अर्थात जब विवस्वान के पद शुभ होगा तो व्यक्ति क्या होगा? व्यक्ति बुद्धिमान होगा, वह जागरूक होगा, वह स्वस्थ होगा, ऊर्जावान होगा, अर्थात उसमें बहुत एनर्जी होगी, वह साहस से भरा हुआ होगा, नीडर होगा, इंद्रियों का गुलाम नहीं होगा, वह इंद्रियां उसके वश में रहेंगी, जिसके कारण वह उत्तरोत्तर प्रगति करने वाला होगा, वह अपने जिंदगी में सक्सेस को प्राप्त करेगा। वितत के पद में कहा गया है अधर्म, असत्य, दिखावेबाज, स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं। जब विवस्वान का पद शुभ होगा तो व्यक्ति क्या होगा? व्यक्ति धर्म का पालन करेगा, व्यक्ति सत्य बोलने वाला होगा, व्यक्ति दिखावेबाज नहीं होगा और स्वयं निर्णय लेने वाला होगा। किंतु जब विवस्वान के पद में कोई वास्तु दोष होगा तो व्यक्ति क्या करेगा? व्यक्ति अधर्म का पालन करेगा, व्यक्ति झूठ बोलने वाला होगा, व्यक्ति दिखावा करने वाला होगा, शो ऑफ करेगा, व्यक्ति स्वयं निर्णय नहीं ले पाएगा, वो हमेशा दूसरों पे डिपेंड रहेगा कि वो निर्णय लेने में उसकी सहायता करें। तो यह जो 5 पेशाच विधि में देवता हैं उनका संबंध विवस्वान देवता से है, अर्थात इसके शुभ जो परिणाम होते हैं पद के शुभ होने पर, वह भी हमको जब पद शुभ होगा विवस्वान का तब देखने को मिलेंगे। और जब विवस्वान के पद में दोष होगा तो इन पदों में इन 5 देवताओं के जो अशुभ परिणाम होते हैं वह भी हमें उस घर में देखने को मिलेंगे। विवस्वान को शास्त्र में अरुण के द्वारा भी बताया गया है। अरुण जो है वह सूर्य का सारथी है। सारथी का अर्थ यही होता है मार्गदर्शक, अर्थात मार्ग को दिखाने वाला, गाइडेंस देने वाला।
सारथी यदि अच्छा होता है तो उस व्यक्ति का जो जीवन रहेगा, उसके जो निर्णय रहेंगे, उसे जो उसके जीवन के जो डिसीजंस रहेंगे वह बिल्कुल सही होंगे, जिससे कि क्या होगा, वह व्यक्ति प्रगति करेगा, वह व्यक्ति उन्नति करेगा। यहाँ जो सूर्य का सारथी अरुण है वह विवस्वान को रिप्रेजेंट करता है। जब यह पद सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित रहता है तो व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति स्वयं भी मार्गदर्शक का कार्य करेगा, अर्थात खुद भी गाइडेंस का कार्य करेगा, दूसरों को राह दिखाएगा और उसे खुद को भी उचित मार्गदर्शन कहें या फिर सजेशंस कहें, परामर्श कहें, वह भी उसे मिलते हैं। कब होगा ये? जब विवस्वान का पद शुभ होगा तो व्यक्ति खुद भी मार्गदर्शन का कार्य करेगा और उसको खुद को भी मार्गदर्शन प्राप्त होगा, सही परामर्श प्राप्त होगा। अरुण का एक और अर्थ बताया गया है। अरुण का अर्थ बताया गया है यहाँ पर सूर्योदय के पूर्व के प्रकाश को भी उससे रिप्रेजेंट किया गया है, अर्थात जो सूर्योदय के पूर्व का जो प्रकाश होता है उसे जब व्यक्ति स्वयं ग्रहण करता है तो व्यक्ति के शरीर में स्थित जो विवस्वान का पद होता है वह सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित रहता है। उस व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और उसके अंदर जो मार्गदर्शन कहो या बुद्धि कहो या विवेक शक्ति कहो वह प्रखर होती है उस व्यक्ति की। यह किसके द्वारा बताया गया है? यह अरुण के द्वारा, जो कि उसका सारथी, सूर्य का सारथी है, उसके द्वारा बताया गया है। प्रतिमा विज्ञान के अनुसार हम विवस्वान को विवस्वत के नाम से भी कहते हैं, कहा जाता है। तो विवस्वान का जो रंग बताया गया है वह सफेद रंग बताया गया है। उनके 4 हाथ बताए गए हैं विवस्वान देवता के। उनके हाथ में, दाहिने हाथ में वह उन्होंने क्या धारण किया? उन्होंने पाश व अंकुश धारण किए हुए हैं वह। और बाकी जो उनके लक्षण हैं, उनकी प्रतिमा के जो लक्षण हैं वह आर्यमा देवता के समान बताए गए हैं। जब विवस्वान का पद शुभ होगा, सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होगा, तो विवस्वान के पद में क्या होगा? व्यक्ति ऊर्जावान होगा, विवेक शक्ति प्रखर होगी उसकी, वह बुद्धिमान होगा और बुद्धि प्रखर होने के फलस्वरूप व्यक्ति धर्म का आचरण भी करेगा। उसे पता रहेगा कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। व्यक्ति अधर्म का नाश करता है। यह जो गुण है, ऊर्जावान होना, विवेक शक्ति प्रखर होना, बुद्धिमान होना, बुद्धि प्रखर होने के फलस्वरूप व्यक्ति धर्म का आचरण करता है। यह हमने किसमें देखे थे गुण? यह हमने ग्राहक शक्ति के पद में देखे थे। और जीवन में संयम रहता है जब यह पद शुभ रहता है तो क्या होगा? व्यक्ति के जीवन में संयम रहता है और व्यक्ति स्वाभाविक रूप से यम व नियम का पालन करता है। यह यम के पद के गुण हैं। यह अर्थात पद के शुभ होने पर हमें बाहर पेशाच विधि में जो 5 देवता है, वितत, ग्रहक्षत, यम, गंधर्व, भृंगराज के गुण भी देखने को मिलेंगे। व्यक्ति की जब विवेक शक्ति प्रखर होगी तो व्यक्ति की एनालिसिस करने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। और विवस्वान का जो संबंध है वह यश से है, कीर्ति से है, बुद्धि से बताया गया है। अर्थात जब यह पद सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होगा तो व्यक्ति में यह हमें गुण देखने को मिलेंगे। जब विवस्वान के पद में दोष होता है, दोष होने का तात्पर्य है गंदगी होना, वेंटिलेशन ना होना, अर्थात खिड़की दरवाजे यदि बंद हो तो भी वहां वेंटिलेशन नहीं रहेगा, वो खुली रहनी चाहिए। प्राकृतिक प्रकाश का न होना, अर्थात प्राकृतिक प्रकाश कमरे के अंदर, घर के अंदर न आना उस दिशा से। मर्म का दोष होना, शल्य का दोष होना, फ्लोरिंग ऊंची नीची हो रही है, दीवारों में टूट फूट हो रही है, खिड़कियों के कांच टूट रहे हैं, पेंट उतर रहा है दीवार का, पपड़ियां उतर रही हैं, कटा फटा होना। अर्थात जब किसी दिशा में जाकर आपको वहां पे मनोरम नहीं लगता है,
वहाँ पर आपको अच्छा नहीं लगता है। यह भी उस पद का दोष है। जब ये पद में जब दोष होंगे तो आपको उस दिशा में अच्छा नहीं लगेगा। आपको क्या करना है, जब ये दोष हो तो इस पद के दोष ये सब हो तो आपको ये ठीक करवाने रहेंगे, क्योंकि पद में जब दोष रहेंगे और आप उसको दूर करेंगे तो जो उपाय बताए जाएंगे तभी वह काम करेंगे, अन्यथा वह काम नहीं करेंगे। तो पद में जब दोष होगा तो हमें क्या परिणाम देखने को मिलेगा? व्यक्ति में उत्साह की कमी होगी। यह हमने किस पद में देखा था? यह हमने ग्रहक्षत के पद में देखा था। ऊर्जा का अभाव होगा। ऊर्जावान किस पद में देखा था? हमने यह भी देखा था कि व्यक्ति ऊर्जावान होता है जब ग्रहक्षत का पद शुभ होता है। व्यक्ति में तृष्णा रहेगी। व्यक्ति पदार्थ के पीछे भागेगा। व्यक्ति संतुष्ट नहीं रहेगा। वह कभी भी एक पदार्थ खरीदने के बाद फिर दूसरी चीज की इच्छा करेगा। व्यक्ति भयभीत रहेगा। व्यक्ति हिंसक रहेगा। यह भृंगराज के पद के जब विवस्वान का सोचेगा यही धर्म है, अधर्म का कार्य करेगा, उसको लगेगा यही धर्म है और वो कार्य करेगा। संयम व नियम न होना उसके जीवन में, व्यक्ति के जीवन में मार्गदर्शन या जीवन में उसका अभाव होना, मार्गदर्शन का अभाव होना, जीवन में भटकाव होना। बार बार वह अपने डिसीजंस चेंज करेगा। वह एक डिसीजंस पे स्थिर नहीं रहेगा। मृत्यु तुल्य कष्ट होना, बीमारी होना, यह भृंगराज के पद का दोष बताया जा रहा है। स्वास्थ्य न ठीक रहना, स्वामी को कष्ट होना, अर्थात जो ग्रह स्वामी रहेगा उसको कष्ट रहेगा, मानसिक कहो शारीरिक कहो। साहस का अभाव होना, यह भी उस पद का दोष है। जब विवस्वान के पद में दोष होगा तो हमें यह सब दोष उस पद में, वहां पर निवास करने वाले व्यक्तियों में देखने को मिलेंगे। इस पद में क्या नहीं होना चाहिए? तो जब विवस्वान के पद में हम प्लानिंग के अनुसार देखते हैं तो हमें नौकर को, चपरासी को, ड्राइवर को हमको उन्हें नहीं वहां बैठाना चाहिए, क्योंकि ये मुख्य व्यक्ति का स्थान है, श्रेष्ठ व्यक्ति का स्थान है। तो यहाँ पर हमें नौकर, चपरासी, ड्राइवर आदि को नहीं बिठाए के लिए नहीं, ना तो कमरा देना है वहां पर, नहीं उनका स्थान बनाना है बैठने का, क्योंकि यदि आपने वहां पर इनका स्थान बनाया तो वही व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति के, प्रमुख व्यक्ति के गुण रखेगा, उसमें उत्पन्न होंगे। पानी का स्थान नहीं बनवाना चाहिए विवस्वान के पद में। यहाँ पर आप बॉयलर वगैरह का स्थान बनवा सकते हैं, अर्थात पानी में से भाप आदि का स्थान यहाँ पर बनवाया जा सकता है। उपयोग मार्गदर्शक के रूप में, अर्थात गाइडेंस देने का काम करना हो, एज अ कंसल्टेंट काम जो व्यक्ति काम करता हो उसके लिए यह उपयोगी है पद। मैनेजर के लिए उपयोगी है, सलाहकार के लिए उपयोगी है, मालिक जो घर का ओनर है, प्रमुख व्यक्ति है, उसके लिए यह उपयोगी है। या जिसे आपको प्रमुख बनाना है आप उसको उसका कमरा भी यहाँ पे दे सकते हैं, उसके बैठने का स्थान भी इस पद में दिया जा सकता है। न्यायाधीश, सेनापति और अग्नि संबंधी सारे कार्य के लिए भी यह स्थान बहुत शुभ है। मशीनरी रख सकते हैं आप। धर्म अधर्म का जो व्यक्ति विचार करते हैं उनके लिए स्थान दे सकते हैं। घर का जो बड़ा पुत्र है उसके लिए शुभ स्थान है, उसके लिए शयन कक्ष दिया जा सकता है, उसके लिए ऑफिस में यह कमरा, यह रूम दिया जा सकता है। कुशल व्यक्ति के बैठने का स्थान यहाँ पे बनाया जा सकता है। हम विवस्वान के पद के दोष देख चुके हैं, और दोष ठीक, वास्तु दोष जब हम ठीक करवाते हैं, जो कि टूट फूट हो रही है, यदि उस दिशा में गंदगी हो रही है, फिर उसके पश्चात हमको उन सब दोषों को ठीक करने के पश्चात हमको वास्तु शांति वहाँ पे करवाना चाहिए। हमें विधि विधान से वहाँ पूजा करवाने के बाद ये उपाय भी करने चाहिए। प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था उस दिशा में होनी चाहिए विवस्वान के पद में, अर्थात दक्षिण दिशा में प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था हो, सूर्योदय के पूर्व का प्रकाश आता हो, सूर्य नमस्कार करे वहाँ के व्यक्ति, सूर्य को जल चढ़ाएं,
और सोने से बना हुआ अंकुश व पाश का चिन्ह, चाहे तो चिन्ह कॉपर प्लेट पर, चांदी की प्लेट पे या सोने की प्लेट पे चिन्ह बनवा कर भी जमीन के अंदर गड्ढा करके उसको विधि विधान से पूजा करके रख सकते हैं। अन्यथा पाश बनवा कर आप उसकी पूजा करके शुभ मुहूर्त में विधि विधान से पूजा करके आप उसको भी जमीन के अंदर गड्ढा करके रख सकते हैं, जिससे कि आपको विवस्वान के पद के जो गुणधर्म है, जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, वह उस घर में रहने वाले व्यक्तियों को प्राप्त होंगे। इस प्रकार से हमने दक्षिण दिशा में स्थित विवस्वान देवता को देखने का प्रयास किया। इसके पश्चात हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम पश्चिम दिशा में स्थित मित्र देवता को देखने का प्रयास करेंगे। अब समय को देखते हुए वीडियो यहीं समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गुरुदेव।